है। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड रामझूला से हूँ, रामझूला स्वर्गाश्रम से हूँ और मैं चाइना में योगा टीचर हूँ। अभी आपको बताऊंगी अपनी जर्नी, मैंने कहाँ से स्कूलिंग की है, क्या सब कुछ किया है। ठीक है, पहले तो मैं अपनी फैमिली के बारे में बताती हूँ। हम फैमिली में 2 भाई 2 बहन और मेरी मम्मी पापा। ठीक है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा, हमारी खुद की गाड़ी है रामझूला में, तो पापा ड्राइवर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्कूलिंग करी है रामझूला से ही करी है हमने स्कूलिंग मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही की है 12th तक। और मेरी 12th में 11th 12th में आर्ट्स थी। फिर उसके बाद मैंने 3 महीने की छुट्टियां पड़ती है, तो मैंने 10th से तो मैंने सीखा ही है योगा, पर 12th की 3 महीने की छुट्टियों में मैंने और अच्छे से सीखा है। 12th की 3 महीने की छुट्टियों में योगा भी सीखा है। और मैं एक शॉप में काम करती थी। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं कॉलेज गई थी अपनी बहन के साथ। मेरी बहन भी सेम कॉलेज में थी, तो मुझे पसंद नहीं आया कॉलेज। तो मैंने अपनी मम्मी और को बोला कि मैंने कहा मम्मी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं प्राइवेट कर लूँगी। तो मम्मी ने बोला ठीक है, तो मैंने प्राइवेट करा। फिर मैं योगा सीखती थी, मैंने 1-1.5 साल मैंने कंटिन्यू करा योगा। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था योगा, क्योंकि मैं साथ साथ शॉप में भी काम करती थी, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर बोलते हैं ना कि अगर फैमिली सपोर्ट करते हैं तो सब कुछ होता है। तो फिर मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा ही बोलते थे, मेरी मम्मी खासकर बोलती थी कि तू कर योगा कर, तुझे तो योगा में इंटरेस्ट है, कर 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 कर। फिर उसके बाद और मुझे टीचिंग में भी पहले से इंटरेस्ट था, छोटे से ही मुझे टीचर मतलब ये था कि मुझे टीच करना है, टीच करना है स्कूल में। योगा का तो कहीं से कहीं तक सोचा नहीं था। तो फिर हमारी फैमिली में भी सब है, मेरे कज़न वगैरह सब हैं योगा टीचर। तो फिर मैंने उनके साथ जाना, उनके साथ प्रैक्टिस करना, छत पे प्रैक्टिस करना। फिर मैंने ऋषिकेश से भी सीखा, ऋषिकेश से मैंने सीखा है कंटिन्यूस। फिर एक भैया थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मतलब सिखा, बोलते हैं ना कि एक एक पॉइंट उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे हमें टीच करना है, कैसे हमें बहुत एज अ टीचर उन्होंने बहुत समझाया। उन्होंने मुझे बिठा बिठा के कि तू यहाँ पे गलत बोल रही है, तू यहाँ पे गलत बोल रही है, इसको सही कर, क्या है ये। एक टाइम तक तो मैं मुझे डर भी था उनका, पर अब मैं सोचती हूँ कि यार अगर वो नहीं होते ना तो मैं यहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं आ पाती, और मेरी फैमिली नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। और खास करके मेरे मम्मी और मेरे पापा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो फिर उसके बाद मैंने सीखा, फिर छोड़ दिया था। फिर मैंने कहा फिर मैंने दोबारा कंटिन्यू करा। मेरी मम्मी और मुझे तब बहुत फोर्स करते थे, कर कर कर। मैंने करा, फिर जिन्होंने मुझे सिखाया, तो उन्होंने ना सेंटर खोला था नया नया, तो मैं गुमानी वाला जाती थी सिर्फ सीखने जाती थी मैं, सिर्फ कि मुझे टीचिंग आ जाए। मैं सुबह चल जाती थी और मैं शाम को आती थी। तो उन्होंने अपना योगा सेंटर भी खोला था, तो वो मुझे बिठा के स्पेशली, उनका बहुत थैंक यू है कि उन्होंने मुझे स्पेशली बिठा के मुझे नोटबुक में बोलते थे कि चल हो जा शुरू, कैसे स्टार्टिंग करनी है, कैसे खत्म करना है। और मैं बोलती थी पता है वो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वो नोटबुक होती है, नोटबुक में ना ऐसे बोलते थे नहीं आ रहा तो उससे नहीं होगा, और मैं बहुत आराम आराम से बोलती थी। तो उन्होंने कहा कहाँ है तेरी आवाज, कहाँ है तेरी आवाज। तो और मेरे को फिर उन्होंने मैं इतना आराम से बोलती थी ना, बोलते थे, ऐसे आता था उनका रिएक्शन, मजा नहीं आ रहा, दोबारा। तो मैं अगर अपनी क्लास में अगर अभी इतना बोल्डली बोलती हूँ तो मैं सिर्फ उनकी वजह से बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को, सच में बोल रही हूँ, योगा टीचर में यही होता है, अगर तुम्हारी वॉइस अच्छी ना, अगर तुमने लाउड बोला है, स्ट्रांग तुम्हारी आवाज है ना, तो भाई बहुत अच्छा है। अगर तुम बहुत लाउड बोल रहे हो, तुम लाउडली टीचिंग कर रहे हो, तो लगता है कि हाँ यार कुछ हम सिखा रहे हैं। अगर हम मर के बोलेंगे, लेजीनेस से बोलेंगे, तो कुछ लगता ही नहीं। अगर हम पॉजिटिव होके बोलेंगे तो बहुत कुछ होता है। तो वो केदारनाथ जा रहे थे और उनका न्यूली सेंटर ओपन हो रहा था, और एक बच्चा आता था, मुझे याद है, एक ही पहला स्टूडेंट था, वो छोटा बच्चा, उसकी बॉडी बहुत ओपन थी। तो भैया ने बोला तुझे टीच करना है। मैं रामझूला से घुमाने वाला सुबह 5 बजे अपने पापा के साथ गई हूँ और मैंने टीच करा।
पापा बाहर बैठे थे और मैंने अंदर से 1 घंटा टीच करके मैं घर आ गई। 2-4 दिन मैंने कराया। फिर उसके बाद और पहली बात तो गाइस, इस जर्नी में मेरे पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा। मतलब मैं कहीं भी जा रही हूँ ना, मैं किसी भी सेंटर में जा रही हूँ तो मेरे पापा मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे साथ आ रहे हैं। मतलब अगर मैं सुबह 6 बजे की क्लास है तो वो मेरे साथ उठ रहे हैं, मेरे साथ जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे स्कूटी आती है, पर वो मुझे ले जा रहे हैं, वो मुझे छोड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर मैं ठंडियों का टाइम आता है ऐसे अगस्त सितंबर का, तो फिर मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन करी हुई थी। तो योगा क्लास ज्वाइन करी, 1 महीना मैंने कंटिन्यू किया। दूसरे महीने मुझे फीवर आ गया था। फिर मैंने तब तक पासपोर्ट का भी अपने लिए अप्लाई कर दिया था, तो मैंने करा पासपोर्ट का अप्लाई। फिर उसके बाद मुझे ना फीवर हो गया। अब मेरे को 2 महीने में बेड रेस्ट में थी। 2 महीने मुझे टाइफाइड था और इतना बुरा वाला था कि मैं ना उठ पा रही थी, ना मैं चल पा रही थी, ना मैं कुछ खा पा रही थी। मतलब बहुत बुरा वाला बोलते ना, इससे वो वाला फीवर था। डॉक्टर ने मुझे एडमिट के लिए बोला था और वहां से मेरा वियतनाम का प्रोसेस शुरू हो रहा था कि वहां से वियतनाम वाले मेरी फोटोज मांग रहे थे। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा रिकवर हुई तो मैंने फोटोज खिंचाई, मैंने उनको फोटोज भेजी, वहां पर से सब कुछ अप्रूव हुई। और वो मेरे पापा के फ्रेंड था जो मुझे ले गया, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। फिर क्या होता है कि मैंने घर पे बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, तो वहां से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, जो इंसान सिर्फ ऋषिकेश से रामझूला से ऋषिकेश जा रही है वो अब वियतनाम जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद वियतनाम का हुआ, तो वियतनाम की मैंने पैकिंग वैकिंग करी और मुझे याद है मार्च में आई हूँ मैं, 22 मार्च की मेरी टिकट थी। तो सब कुछ पैकिंग पोकिंग सब हो गई। लास्ट मतलब जब होता नहीं कि जब तुम शुरुआत में तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हमें जाना है, हम तो रह लेंगे, हम तो बहुत खुश रहेंगे, मस्त घूमेंगे फिरेंगे। मेरे दिमाग में सच में यही था कि बहुत मस्त घूमूंगी, बहुत मस्त फिरूंगी। पर मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मेरे साथ एक भैया थे, एज अ मेरे बड़े भैया ही मान लो, बड़े भैया ही थे, तो उनके साथ ही थी। हम दोनों सेम कंपनी में थे, वो कंपनी नहीं थी। मैं वहां गई, ठीक है, पहले दिन तो हमें रेस्ट मिला। और वहाँ का खाना, टीचिंग तो बाद में बताती हूँ, पहले तो खाना इंडिया में बिल्कुल अलग, वियतनाम में बिल्कुल अलग। मैंने 1 हफ्ता सिर्फ चावल और अचार, घर से मैं अचार ले गई थी, ऐसी सूखा सूखा खाना खाती थी मैं ऐसी। तो फिर भैया कहते थे अब नहीं खाओगे तो कल खाओगे, कल नहीं खाओगे तो परसों खाओगे। फिर 2-4 दिन बाद मुझे आदत पड़ गई थी, तो मैंने फिर उसके बाद खाने लगी मैं वियतनामी खाना। अब तो मुझे पसंद है वियतनामी खाना। फिर टीचिंग पे आते हैं, तो टीच क्या हुआ, मुझे वियतनामी बिल्कुल नहीं आती थी, और प्लस टीच करना भी भाई जो हम ऋषिकेश में सीखते हैं वहां तो बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट लगता है इजी, पर जब तुम कराने पे आते हो ना तो समझ में नहीं आता है कि आगे हम क्या ही कराएंगे। तो मैंने पहली क्लास दी, स्टूडेंट को नहीं लगी अच्छी, तो मेरे बॉस ने बोला कि कोई बात नहीं, कि तू ट्राई कर, होगा तुझसे अच्छा होगा, तू कर ट्राई। तो मैंने कहा ठीक है। फिर 1 क्लास 2 क्लास, तो भैया मुझे बिठा के वियतनामी सिखाते थे कि इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, और तू क्लास ऐसे दे। मतलब उन्होंने मुझे रात को बिठा के सिखाया है भाई, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू है कि उन्होंने भी मुझे बिठा के सिखाया कि तुम्हें ऐसे बोलना है, तुम्हें ऐसे बोलना है। तो फिर वियतनाम में मुझे एक स्टूडेंट भी, उसको इंग्लिश आती थी उस स्टूडेंट को, तो उस स्टूडेंट ने भी मुझे काउंटिंग, लेफ्ट राइट, हाथ पैर, ये सब उसने मुझे रोज मेरी क्लास में आती थी। क्लास के बाद वो मुझे स्पेशल सिखाती थी, इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है। फिर मैं धीरे धीरे करके मेरी क्लासेस अच्छी होने लगी, स्टूडेंट को भी पसंद आने लगी, मैंने अच्छे से काम करा। और वहाँ के लोग तो भाई टचवुड इतने अच्छे लोग हैं वहाँ के। मतलब उन्होंने मुझे मुझे वहाँ पे फैमिली की याद आती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं आती थी, पर उन्होंने मुझे एक छोटे, जो बोलते ना कि बच्चे वाला ट्रीट करा। भले से मैं उनके लिए क्लास में मैं टीचर थी, पर क्लास के बाद में उनके लिए एक छोटा बच्चा थी। मतलब बहुत अच्छा मानते थे मुझे, इतना अच्छा ना, मतलब मुझे लगता ही नहीं था कि मैं इंडिया अपनी फैमिली के साथ नहीं, बिल्कुल फैमिली वाला बिहेव करते थे मेरे साथ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे लोग मुझे वियतनाम में मिले। फिर
मेरा अच्छा चला, मैंने वहाँ 6 महीने काम करा नई वाली कंपनी में। फिर उसके बाद मैंने कुछ रीजन से मैंने वहाँ पे छोड़ा भी गया था। उसके बाद क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट ये था, मैं छोड़ के इंडिया आ रही थी। तो जो मेरे भैया हैं, बड़े वाले भैया, तो उन्होंने मुझे अपने फ्रेंडों से मिलाया था होचिमिन में। मैं वहाँ पे बातों में थी, फिर मैं होचिमिन में मिलाया था। तो मेरे को ये था, तो भैया ने मेरे को जाना था, तो भैया ने बोला कि अभी तो पे वीजा है, तो होचिमिन में जो उनके फ्रेंड थे, तो उनके साथ मेरे बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था। मतलब वो भी मेरे बड़े भाई बन गए थे। तो उन्होंने बोला कि भूली, मुझे भूली बोलते हैं हमारे यहाँ गढ़वाली में, भूली छोटी बहन को बोलते हैं। उन्होंने मुझे बोला, भूली एक काम कर, अभी तो तेरे पास वीजा है, तो तू ना होचिमिन रह कुछ टाइम। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं आ जाती हूँ। मैं अपने सारा सामान, कपड़े वपड़े सब पैक करके अक्टूबर के मार्च में गई थी मैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अक्टूबर में मैंने छोड़ के मैं होचिमिन में चले गई। होचिमिन में एक दिन में जैसे रही, तो उनका सेंटर, उनका खुद का सेंटर है, 2 सेंटर है। तो जो वहाँ के उनके सेंटर में क्या था, एक टीचर नहीं आया था। तो उन्होंने कहा, बोली तू ना एक काम कर, उस वाले सेंटर में क्लास देने चल, उधर ही रह लियो तू। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चल जाती हूँ, मैं तो खाली हूँ, मैं क्या ही करूंगी। तो मैं वहां चली गई। ठीक है, तो मैं वहां चली गई उस वाले सेंटर पे रात को, अपने कपड़े लेके, 2 जोड़े कपड़े लेके। और वहां सुबह 5 बजे क्लास थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लूंगी, जब तक मैं यहाँ पे मैं ले लूंगी। तो वहाँ के स्टूडेंट को मेरी क्लास पसंद आ गई। तो वहाँ पर उन्होंने मेरे से डील करी कि हम तुझे इतना देंगे, तो जो बॉस है उनके घर पे रहना है, खाना पीना सब कुछ वहीं पे है। मैंने बोला ठीक है, अब 3-4 महीने तो है ही, तो फरवरी में चले जाऊंगी मैं घर। तो मैंने 3-4 महीने वहाँ पे भी खूब अच्छे से काम किया। मतलब वहां तो और भी घर वाला फील था कि लग नहीं रहा था कि मैं कहीं आ रही हूँ। मतलब ऐसा था, 3rd फ्लोर थे, 1 2 3, नीचे एक योगा सेंटर था, बीच में स्पा था, फिर उसमें मेरा रूम और मेरी बॉस का रूम, फिर उसके ऊपर किचन और एक और कमरा। तो वहीं पे खाना पीना सब कुछ था मेरा। फिर ठीक है, वहां पे मैं क्लासेस देती थी, क्लास देना रूम पे, क्लास देना रूम पे, ऐसे चलता रहा मैं वहां। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब उन लोगों ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट करा। फिर मैंने वहां पे क्लासेस दी। वियतनाम में ये होता है कि मोस्टली बहुत दूर सेंटर होते हैं, 20-20, 40-40 किलोमीटर, मतलब लोग घुमाते हैं। तो मेरा मतलब, मैं जब से गई हूँ, मतलब टचवुड है कि मैं कहीं नहीं घूमी। मतलब मुझे सेंटर ऐसे मिला है, ये रूम है, ये सेंटर है, ये रूम है, ये सेंटर है, मेरे को दोनों जगह ऐसे मिले। तो मैंने वहां पे बहुत अच्छे से काम करा। मतलब वहां पे थोड़ा स्ट्रगल था कि मेरे को नहीं आ रही थी क्लास समझ में, मैंने वो सीखी। फिर इधर से एक बार ऐसा पॉइंट आ गया था कि मुझसे नहीं होगा। मैंने अपने पापा को फोन करा, जब मैं वियतनाम गई थी, मैंने अपने पापा को फोन करा। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे वापस बुलाओ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, टीच बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, कि यहाँ पे सब कुछ अलग है। एक तो मुझे लैंग्वेज नहीं आ रही है, मुझको नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा ना, मुझे यहाँ का खाना समझ में आ रहा है ना। मैंने रो के फोन करा, मैंने कहा पापा मुझसे नहीं होगा, मुझे बुलाओ, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे घर आना है। तो मेरे पापा, मतलब सच बोलती कि ऐसे पेरेंट्स तो हर किसी को मिले। तो मेरे पापा मुझे पता है क्या बोलते हैं, क्यों नहीं होगा तुझसे, किसने बोला नहीं होगा, मेरा बेटा तो सब कर लेता है, तू मेरी बेटी थोड़ी नहीं है, तो मेरा बेटा है। तो मेरे घर में हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि तू हमारे लिए बेटी नहीं, तू हमारे लिए बेटा है। तो मैंने बोला नहीं होगा पापा। मैं बहुत रोई उस दिन, मैं अपने पापा के आगे बहुत रोई कि नहीं कर पाऊंगी मैं। तो पापा ने, मतलब मैं हमेशा जब भी लो फील होती ना, तो मेरी फैमिली, मतलब मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब वो ऐसा करता है कि उधर से मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो मतलब मैं भी इधर से पॉजिटिव हो जाती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है पापा, मैं ट्राई करूंगी। मतलब फिर उसके बाद मैंने ट्राई करा, फिर मेरा बहुत अच्छे से स्मूथ चला, सब कुछ बहुत बढ़िया चला। फिर एक बार ऐसा हुआ, फिर बहुत लो आ गया था बीच में, फिर मैंने हार मानी। मुझे याद है कि मैंने उस दिन पूरी रात मैं रोई हूँ, और सुबह मेरी आंखें इतनी मोटी मोटी थी, बहुत मोटी मोटी थी कि नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मुझे घर जाना है। तो फिर एक होता नहीं कि अगर तुम्हारी फैमिली, मतलब मेरे अंदर तो है कि यार फैमिली ने किसी आस से तो भेजा, ये किसी चीज सोच समझ के तो भेजा है। अगर हम ऐसे टूट के चले जाएंगे घर, तो क्या ही मुंह लेके जाऊंगी। मेरे साथ तो यह है कि मतलब मुझे ऐसा होता है कि यार अगर मैं घर चले जाऊंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। और वैसे ही मेरी फैमिली मुझे बेटी वाला दर्जा कभी नहीं देते, हमेशा बेटा वाला दर्जा देते हैं।
तो मैंने कहा यार मैं क्या ही करूँगी, और मैं सोचती भी बहुत हूँ कि यार थोड़ा मैं कर सकूँ अपनी फैमिली के लिए, थोड़ा कुछ नहीं से तो कुछ तो सही मैं कर सकूँ। तो फिर मैंने थोड़ा मैंने वियतनाम, मतलब मेरा वियतनाम बहुत स्ट्रगल वाला था, बहुत, मतलब हर दिन मैं कुछ सीखती थी, हर दिन मैं यूट्यूब, गूगल स्टडी, मैंने हर चीज में कि मैं क्या ऐसा अच्छा कराऊँ, क्या अच्छा कराऊँ। मैंने लैंग्वेज सीखी, ऐसे नहीं बोलने वाले नहीं, पर हाँ मैं क्लास के लिए मैं पूरी वियतनामी में देती थी क्लास। तो नहीं, वहां पे मैंने कराई, ठीक है मैंने कराई। फिर उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ मेरा हो गया, मैंने बहुत स्मूथली चला, मैं घूमी फिरी, मतलब वियतनाम तो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस भी है, और थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा भी है। पर वो लाइफ मतलब मेरे लिए इतनी अच्छी थी ना, बहुत, मतलब मैं अभी भी चाहती हूँ कि मुझे वो लाइफ चाहिए। मुझे चाइना की लाइफ नहीं पसंद आती जितनी मेरे को वहां पे पसंद आई है। मुझे बहुत पसंद है वो लाइफ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं कभी भी कुछ हो तो मैं एक बार दोबारा जाऊं, मैं वहां पर एंजॉय करूं। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां पे। सो ये थी मेरी जर्नी स्कूलिंग से वियतनाम तक की, और वियतनाम से चाइना तक की जर्नी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। और आप मुझे बताना कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। ये पूरी रियल है, इसमें कोई मैंने स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है, सब चीज़ रियल है, A to Z रियल है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, इतना सपोर्ट के लिए, इतना प्यार के लिए। और कुछ भी चीज़ आपको मुझसे पूछनी तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, ज़रूर मैं उसके आंसर भी दूंगी। थैंक यू सो मच एक बार फिर से, बाय बाय।